दोस्तों, मैं हूं रजनी भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज हर दिन आपसे बात करते हैं एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर, क्योंकि ज्योति मौर्य का केस है जो थमने का नाम नहीं ले रहा। भले ही आलोक ने यहाँ पर मीडिया वालों के सामने क्यों ना कह दिया हो कि उन्होंने ज्योति मौर्य पर लगे रिश्वत के जो चार्जेस थे, जो केस था, वो वापस ले लिया हो, लेकिन उसके बाद भी अगर सोशल मीडिया पर देखा जाए तो अभी भी चर्चा सिर्फ ज्योति, आलोक और मनीष दुबे को लेकर होती है। ऐसे में एक बार फिर से आलोक मनीष दुबे को लेकर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। पैच क्या है? अरे बंद क्यों कर रहे हो? नहीं क्यों, चलो। पैच। तो इसी के साथ आपको बताते चले कि अब खबर सामने आ चुकी है 22 सितंबर की तारीख को लेकर, जहां पर आलोक मौर्य ने एक तरफ रिश्वत मामले पर केस वापस ले लिया। 28 अगस्त को पेशी थी आलोक मौर्य की सबूतों के साथ जांच कमेटी के सामने, लेकिन आलोक ने यहां पर फैसला ले लिया कि उन्हें ना तो ज्योति मौर्य पर अब कोई केस करना है और ना ही कोई कार्यवाही करवानी है। इसी वजह से उन्होंने ना तो सबूत पेश किए बल्कि उल्टा यहां पर केस वापस ले लिया। इसके बाद खबर है कि अब तलाकनामे पर सुनवाई होने वाली है 22 सितंबर को, जहां आलोक और ज्योति मौर्य जाने वाले हैं। इसके पीछे की पूरी खबर, पूरी सच्चाई क्या है, देखिए ये रिपोर्ट। तैयार हो जाइए, आलोक और ज्योति मौर्य के मामले पर अब 22 सितंबर को होगी तलाक पर अगली सुनवाई। जी हां, आपको बताते चले कि ज्योति और आलोक मौर्य के तलाक मामले में 18 अगस्त को फैमिली कोर्ट प्रयागराज में सुनवाई होनी थी, लेकिन पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य हाजिर नहीं हुई। साथ ही उनके पति आलोक भी कोर्ट नहीं पहुंचे। इसे लेकर दोनों ही पक्षों के वकीलों की ओर से कोर्ट में माफीनामा लगाया गया। मामले में अब अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। जी हां, बीते दिनों ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। उनके वकील सत्यम सिंह ने अर्जी दाखिल की थी। इसमें ज्योति ने अपने खिलाफ सोशल मीडिया पर, जी हां, आपको बताते चले कि ज्योति के खिलाफ सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए वीडियो मीम्स को हटाने के लिए आदेश देने की गुहार लगाई गई। दिल्ली हाई कोर्ट से ज्योति ने सोशल मीडिया पर मौजूद हर एक कंटेंट को हटाने की दरख्वास्त की और इसी के साथ उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के साथ हर एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर फर्जी समाचार, ऑडियो, वीडियो और आपत्तिजनक खबरें हटाने के भी निर्देश देने का आग्रह किया गया। अपनी अर्जी में ज्योति मौर्य ने यह भी कहा कि यूट्यूब के साथ कई जगह और कई प्लेटफॉर्म पर उनके खिलाफ भ्रामक अभियान चलाया जा रहा है। लोगों ने उन्हें टारगेट कर अश्लील गाने बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर दिया। ज्योति के वकील सत्यम सिंह के मुताबिक इन फालतू और फर्जी पोस्ट का बुरा असर उनके मुवक्किल ज्योति की निजी जिंदगी पर असर डाल रहा है। लोगों की इन हरकतों से ज्योति मौर्य ने कानूनी अधिकारों का हनन हो रहा है। अपनी अर्जी में ज्योति मौर्य ने कहा है कि राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। इसके तहत नितांत निजी और पारिवारिक मामलों से अनुचित और जबरन घुसपैठ कतई गैर कानूनी है। इसी के साथ आपको बताते चले कि उसके अधिकारों को नकारना है, उनकी सहमति के बिना, इंटरनेट पर उनकी जानकारी के बिना कोई भी ऐसा कंटेंट, रिकॉर्डिंग, वीडियो, ऑडियो पोस्ट ना की जाए जो ज्योति मौर्य के खिलाफ या फिर ज्योति मौर्य की जिंदगी या उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करे। उन्होंने तर्क दिया है कि मामले में प्राथमिकी होने के बावजूद भी पुलिस कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठा रही है और अब उनके पति मीडिया में साक्षात्कार दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें, लेख और वीडियो लगातार ज्योति मौर्य को लेकर पेश हो रहे हैं। आपको बताते चले कि ये है ज्योति मौर्य को लेकर खबर, जहां पर किस तरह से ज्योति मौर्य ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और उनसे दरख्वास्त की थी, उनसे विनती की थी कि उनके इस मामले को गहराई से जांचा जाए और फैसला लिया जाए। इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि ज्योति मौर्य को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। दरअसल जहां इस वक्त
आलोक मौर्य ने ज्योति मौर्य के खिलाफ रिश्वत मामले का केस वापस लिया, तो वहीं अब तलाक नामे पर प्रयागराज केस में फैमिली कोर्ट में सुनवाई होने वाली है और इसी सुनवाई के तहत हो सकता है कि ज्योति मौर्य भी फैसला ले ले कि वो अब यहाँ पर आलोक मौर्य से तलाक नहीं लेना चाहती और हो सकता है कि ये समझौता, ये बातचीत आलोक और ज्योति के बीच पहले से ही हो गई हो और इसी वजह से आलोक ने ज्योति मौर्य पर जो केस लगाया था वो वापस ले लिया। आपको बताते चले कि अब यहाँ पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब 23 सितंबर की तारीख को पेशी होगी तलाक केस में ज्योति और आलोक की, तो यहाँ पर हो सकता है कि ज्योति अब तलाक देने से इनकार कर दे और तलाक की जो अर्जी उन्होंने फैमिली कोर्ट में डाली थी वो केस वापस ले ले। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, ऐसी खबर सोशल मीडिया पर आज रही है, लेकिन इसके साथ ही इसके पीछे की पूरी सच्चाई क्या है ये देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो इस तरह की अपडेट अब सामने आ रही है, देखना दिलचस्प होगा और इंतजार करना दिलचस्प होगा 22 सितंबर के दिन का, क्योंकि 22 सितंबर के दिन अब सबकी निगाहें टिकी होगी इस तलाक की अगली सुनवाई पर। जी हाँ, तो अब इंतजार कीजिए 22 सितंबर के दिन का, क्योंकि अगर 22 सितंबर को जो हम बोल रहे हैं अगर ऐसा ही हुआ, अगर तलाक नहीं लिया ज्योति मौर्य ने आलोक मौर्य से, या फिर तलाक की तारीख फिर से टाल दी गई, या ज्योति तलाक की इस सुनवाई पर भी नहीं पहुंची, तो ये बात कहीं ना कहीं साफ हो जाएगी कि ज्योति आलोक को तलाक नहीं देना चाहती और वो तलाक लेने से बच रही है, क्योंकि वो जानती है कि उसका परिवार, उसके बच्चे और उसका पति वहीं पर है और उनसे अलग होने के बाद उसकी जिंदगी में कितने बदलाव आ जाएंगे वो बहुत ही बड़ी बात है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो 22 सितंबर की तारीख इस वक्त सबसे ज्यादा खास होगी। जैसे 28 अगस्त की तारीख थी जहां पर सभी को लग रहा था कि आलोक सबूत सौंप देंगे और ज्योति मौर्य बुरी तरह से रिश्वत के मामले में फंस जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। तो वहीं पर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस वक्त भले ही 22 सितंबर को ज्योति आलोक की तलाक पर सुनवाई हो, लेकिन इस सुनवाई के दौरान क्या वाकई दोनों का तलाक कंफर्म हो जाएगा या फिर इस तलाक को रोक दिया जाएगा, या आलोक और ज्योति को और थोड़ा वक्त दिया जाएगा साथ रहने का, या फिर ज्योति खुद इस तलाक की अर्जी को वापस ले लेगी जैसे आलोक ने लिया और आलोक के साथ फिर से रहने का फैसला ले लेगी। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं ज्योति मौर्य को लेकर। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या होगा 22 सितंबर के दिन। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरह से 22 सितंबर को आलोक और ज्योति मौर्य जाने वाले हैं तलाक की सुनवाई पर, और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि ये तलाक नामा जिस पर चर्चा हो रही है वो तलाक का केस भी वापस लिया जाएगा, जहां पर ज्योति मौर्य खुद तलाक का केस वापस लेगी और आलोक को तलाक देने से इनकार कर देगी। अब इस बारे में आपकी राय क्या है जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक ले दीजिए इजाजत, शुक्रिया।